दोस्तों, आज सोशल मीडिया और कुछ अनौपचारिक स्रोतों पर एक बेहद सनसनीखेज दावा तेजी से वायरल हो रहा है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब में मिसाइल दागी और वह दुबई की मशहूर इमारत बुर्ज खलीफा पर जाकर लगी। यह खबर सुनते ही स्वाभाविक है कि किसी का भी दिल दहल जाए, लेकिन इस पूरी कहानी को समझने से पहले हमें एक बेहद जरूरी बात साफ कर लेनी चाहिए। ऐसी किसी घटना की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अफवाह और सच्चाई के बीच फर्क करना बेहद जरूरी होता है। सबसे पहले भौगोलिक स्थिति को समझिए। बुर्ज खलीफा संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में स्थित है, जबकि सऊदी अरब एक अलग देश है। दोनों के संबंध भले ही करीबी हों, लेकिन प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह अलग है। अगर वास्तव में दुबई जैसे हाई प्रोफाइल शहर में किसी मिसाइल हमले की घटना होती, तो यह सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होती। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, संयुक्त राष्ट्र और दुनिया की बड़ी ताकतें तुरंत प्रतिक्रिया देती। दूसरी बात, पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से बेहद घनिष्ठ रहे हैं। आर्थिक, धार्मिक और सैन्य सहयोग के कई उदाहरण मौजूद हैं। ऐसे में पाकिस्तान द्वारा सऊदी अरब या यूएई के खिलाफ सीधा मिसाइल हमला करना एक अत्यंत गंभीर और असाधारण कदम होता, जिसका असर पूरी पश्चिम एशिया की राजनीति पर पड़ता। अब सवाल उठता है, अगर यह खबर झूठी है तो फिर यह वायरल क्यों हो रही है? आज के डिजिटल युग में कई बार पुराने वीडियो, सीजीआई ग्राफिक्स या किसी अन्य देश की घटना को गलत संदर्भ में जोड़कर फैलाया जाता है, खासकर जब क्षेत्र में पहले से तनाव हो, जैसे यमन संघर्ष, ईरान सऊदी प्रतिद्वंद्विता या मध्य पूर्व में मिसाइल ड्रोन हमलों की घटनाएं, तो लोग जल्दी विश्वास कर लेते हैं। यह भी समझना जरूरी है कि सऊदी अरब और यूएई दोनों के पास मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। हाल के वर्षों में इन्होंने कई बार ड्रोन और मिसाइल हमलों को हवा में ही नष्ट किया है। ऐसे में किसी भी बड़े लक्ष्य पर सीधा प्रहार होना बहुत बड़ी सुरक्षा विफलता माना जाएगा। अगर काल्पनिक तौर पर मान लें कि ऐसा हमला हुआ होता, तो उसके परिणाम क्या होते? सबसे पहले, तेल बाजार में जबरदस्त उथल-पुथल। सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातकों में से एक है। खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ते ही कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक संकट। अमेरिका, चीन, रूस जैसे देश तुरंत बयान जारी करते। तीसरा, क्षेत्रीय सैन्य टकराव की संभावना, जो पूरे मध्य पूर्व को अस्थिर कर सकता है। लेकिन दोबारा स्पष्ट कर दें, इस तरह की किसी घटना की विश्वसनीय, आधिकारिक या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुष्टि नहीं है। इसलिए ऐसे दावों को बिना जांचे परखे आगे बढ़ाना जिम्मेदाराना नहीं है। दोस्तों, आज के समय में फेक न्यूज एक बड़ा हथियार बन चुकी है। एक वायरल पोस्ट, एडिटेड वीडियो या सनसनीखेज हेडलाइन लाखों लोगों को गुमराह कर सकती है। खासकर जब बात अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सैन्य मामलों की हो, तो हर जानकारी को विश्वसनीय स्रोत से सत्यापित करना बेहद जरूरी है। अंत में आपसे अपील है, अगर आपको ऐसी कोई खबर दिखे तो तुरंत शेयर करने से पहले आधिकारिक स्रोत, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और संबंधित देशों के बयान जरूर देखें। अफवाहें सिर्फ डर और भ्रम पैदा करती हैं, जबकि जिम्मेदार नागरिक वही है जो सच्चाई की पुष्टि के बाद ही प्रतिक्रिया देता है। दोस्तों, फिलहाल इस वायरल दावे को लेकर कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई आधिकारिक अपडेट सामने आएगा, हम आपको पूरी सच्चाई के साथ जानकारी देंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर इसी तरह गहराई से विश्लेषण करते रहें, तो जुड़े रहिए और हमेशा सच और अफवाह में फर्क करना सीखिए। दुनिया की राजनीति में हर खबर बड़ी होती है, लेकिन हर बड़ी खबर सच हो, यह जरूरी नहीं। दोस्तों, इस वक्त एक बार फिर सोशल मीडिया पर वही सनसनीखेज दावा ट्रेंड कर रहा है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब में मिसाइल दागी और वह दुबई की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से टकराई। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी कहा, इस दावे की किसी भी विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय या सरकारी स्रोत से पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए आज हम इस पूरे मामले को एक और एंगल से समझने की कोशिश करेंगे, ताकि सच्चाई और अफवाह के बीच की रेखा साफ हो सके। सबसे पहले एक अहम तथ्य, बुर्ज खलीफा सऊदी अरब में नहीं बल्कि संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में स्थित है। यह भ्रम भी कई वायरल पोस्ट में साफ दिखाई देता है, जहां भौगोलिक जानकारी तक सही नहीं दी गई। अगर वास्तव में किसी देश ने दूसरे देश की प्रमुख इमारत पर मिसाइल हमला किया होता, तो यह सीधा युद्ध की घोषणा जैसा कदम माना जाता। अब सवाल उठता है,
क्या पाकिस्तान और खाड़ी देशों के बीच ऐसा तनाव है जो इस स्तर तक पहुंच सके? ऐतिहासिक रूप से देखें तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिश्ते रणनीतिक, आर्थिक और सैन्य सहयोग पर आधारित रहे हैं। हजारों पाकिस्तानी नागरिक सऊदी अरब और यूएई में काम करते हैं। रक्षा सहयोग भी लंबे समय से जारी है। ऐसे में सीधा सैन्य हमला करना न सिर्फ राजनीतिक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी आत्मघाती कदम होता। अब कल्पना कीजिए, अगर वास्तव में दुबई जैसे हाई प्रोफाइल शहर में मिसाइल गिरती तो क्या होता? पहला असर वैश्विक शेयर बाजार में गिरावट, दूसरा असर तेल की कीमतों में भारी उछाल, तीसरा असर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक, चौथा असर अमेरिका और यूरोपीय देशों की कड़ी प्रतिक्रिया। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है। न कोई आधिकारिक बयान, न कोई अंतर्राष्ट्रीय ब्रेकिंग न्यूज, न कोई विश्वसनीय वीडियो प्रमाण। दरअसल हाल के वर्षों में मध्य पूर्व में ड्रोन और मिसाइल हमलों की घटनाएं हुई हैं। खासकर यमन संघर्ष के दौरान सऊदी अरब के तेल प्रतिष्ठानों पर हमले हुए थे। कई बार इन घटनाओं के वीडियो या तस्वीरें दोबारा एडिट करके नए दावों के साथ वायरल कर दिए जाते हैं। यही कारण है कि हर वायरल क्लिप को संदर्भ के साथ देखना जरूरी है। तकनीकी रूप से भी देखें तो खाड़ी देशों के पास उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। बड़े शहरों और महत्वपूर्ण इमारतों के आसपास सुरक्षा की कई परतें होती हैं। ऐसे में बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के सीधे निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। दोस्तों, आज की डिजिटल दुनिया में ब्रेकिंग शब्द का इस्तेमाल बहुत तेजी से किया जाता है, लेकिन असली पत्रकारिता तथ्यों की जांच पर टिकी होती है, न कि सनसनी पर। जब तक किसी सरकार, रक्षा मंत्रालय या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की पुष्टि न हो, तब तक ऐसी खबरों को अफवाह की श्रेणी में ही रखा जाना चाहिए। हमारी आपसे अपील है, डर और गुस्से में आकर कोई भी पोस्ट शेयर न करें। पहले स्रोत देखें, तारीख देखें, वीडियो की प्रामाणिकता जांचें, क्योंकि एक झूठी खबर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव की गलत धारणा बन सकती है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह दावा अपुष्ट और संदिग्ध है। जैसे ही कोई प्रमाणित सूचना सामने आएगी, हम आपको पूरी जिम्मेदारी और तथ्यों के साथ अपडेट देंगे। तब तक के लिए सतर्क रहें, जागरूक रहें और हर खबर को समझदारी से परखें। दुनिया की राजनीति में हलचल जरूर है, लेकिन हर वायरल दावा सच हो यह जरूरी नहीं।